गीता भगवान की जय। अच्छाई, गीता में भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण जी ने, अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर ही लगता है, तभी दूसरों को लगता है। कहते कितना खूबसूरत प्रभु ने कहा है कि जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। जो कहते कहते नहीं कह नहीं पाते उसको मर्यादा कहते। कृष्ण भगवान कहते हैं, व्यक्ति का जीव पर कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले खड़े रहिए, उसके साथ मत खड़े होइए। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार घुसे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसा कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अर्थात सही समय आने पर आपके एक एक कर्मों का फल आपको न जरूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए, आखिरी रिजल्ट आपको नजर जरूर आएगा। भगवान कहते हैं, मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म तो हाथ जला होता है तो हाथ जला देता है, और ठंडा हो जाता है तो वह तो हाथ काले कर देता है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही। दुख से कभी घबराओ मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि ये संसार दुखाल है, हम आशाव्रत हैं, अर्थात ये संसार चिकित्सालय है। में हम चिकित्सालय में आते हैं, वैसे जैसे इस संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय, जहाँ पर दुख मिलता है। दुख तो यहाँ पर किसी के जीवन में आता ही नहीं, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखालय भी है और आशाव्रत भी है। आशा का मतलब ये ही होता है कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में बदल जाता, अपमान सम्मान में बदल जाता है। खुशी दर्द में और दर्द खुशी में बदल जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीत हार में और हार जीत में, यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, हम भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। हमसे जुड़ी कोई भी चीज़ यहाँ पर
परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये संसार आशाव्रत है और आशाव्रत शाश्वत नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो आपका दुख भी परमानेंट नहीं है। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। गीता का यही उपदेश है, हजारों साल पुराना उपदेश है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है और सबसे कम समय में समझ में आ जाती है। श्री भगवद गीता के का ये हमेशा उपदेश रहा है कि जो भी है ठीक है, जो कुछ मिला है यहीं से, जो लिया यहीं से छोड़ के यहीं जाना है, ये परमानेंट है नहीं है, यहाँ सब ट्रांसफर होने वाला है। तो ठीक से समझ से अपनी ज़िंदगी को में उतारने, पक्की बात समझ ले कि जो भी है वो परमानेंट नहीं है। हम यहाँ मुसाफिर है, हम यहाँ मेला घूमने आए, मेला घूम के हमें वापस जाना है, क्योंकि कहा है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भेजा ताकि, और जिस समय भेजते हैं उस समय रिटर्निंग का टिकट भी बना देते। जैसे हम कहीं जाने के लिए रिजर्वेशन करवाते हैं तो आने का भी रिजर्वेशन लेते हैं, वैसे ही भगवान जब हमको भेजते हैं तो हमारा रिटर्निंग टिकट भी तुरंत ही तैयार कर देते हैं और धान की बालियों में बैठकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखते हैं रंग बिरंगे फूल खिला रहे हैं। बैठे हैं धान की बालियों में, रंग बिरंगे फूल खिला रहे हैं और खुद छुपे बैठे रहते हैं और पूरे संसार में रंग बिरंगे फूल तरह तरह के आदमी में बच्चे तैयार करते रहते हैं और घूम फिर कर फिर वहीं रिटर्निंग हो जाती है। उसी तरह से जो हासिल कर सकते हैं अपने जीवन की हर समस्या से एक पल में बाहर आ सकता है। श्री भगवद गीता ये हमेशा हमें उपदेश देती है, सीख देती है। इसलिए हमें गीता को पढ़ना, सुनना, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंतन नहीं करनी चाहिए, परेशानी आए तो एक बार अवश्य सुन लें, उससे मन शांत होता है। उपदेश आपकी जिंदगी को परेशानी से आपको अवश्य निकालती है। कहते हैं कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। कहते एक पीपल के पेड़ पे तोते ने बच्चे दिए और तोता जो था, सभी तोते उससे बड़े हो होकर दूसरे पेड़ों पर चले गए, उड़ गए, लेकिन एक तोता उसी पे रहता रहा। अब बड़ा हो गया, लेकिन वो पीपल का वृक्ष सूख गया, बहुत पुराना हो गया था, सूख गया। इंद्र भगवान को बहुत दया आई। भगवान ने कहा कि अरे ये पेड़ सूख गया है, अब ये तोता भी इस पे सूखने लगा है, तोता तो मर जाएगा, अब क्या किया जाए। इंद्र भगवान गए तोते के पास, बोले कि बेटे तोते, सभी तोते इससे उड़कर चले गए हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं कहीं चले जाते उड़ के, तुम इस पे क्यों बसे पड़े हो, तुम भी कहीं चले जाओ दूसरे पेड़ पे, नहीं तो तुम इस पे मर जाओगे, सूख गए। तोते ने कहा कोई बात नहीं है प्रभु, मैं इसी पे जन्मा पड़ा हुआ पला फुसा, इसके फल फूल मैंने खाए हैं, और जब मैंने इसके फल फूल थे तो मैंने खाए, जैसे इस पे छाया हवा थी तो मैंने लिया, अब ये सूख गया तो मैं इसके छोड़ के जाऊं, ये तो हमें आपने कभी शिक्षा ही नहीं दी थी कि किसी को छोड़ देना ना, मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊं। तो भगवान ने कहा तुम सूख रहे हो, बोला कुछ भी हो, जब पेड़ सूख गया मैं भी सूख जाऊंगा। भगवान को बहुत दया आई इंद्र को। इंद्र जी ने कहा जो कुछ तेरे को मांगना हो एक वरदान मांग लो। तो तोते ने प्रसन्न होकर कहा अगर प्रभु आप हमें कुछ देना ही चाहते, एक ही चीज़ लेने को कहा, एक ही चीज़ दे दीजिए। बोले क्या? बोले मेरा पेड़ दोबारा से हरा भरा हो जाए। भगवान तो वचन दे चुके। भगवान ने कहा यो मस्त, उसका पेड़ दोबारा से हरा भरा हो गया और वो आनंद से रहने लगा। इसी तरह हमें भी आनंद में रहना चाहिए। कहते हैं कि जो एक बार प्रभु से लग जाता है प्रभु उसको हटाते नहीं हैं। एक बार राधा रानी और उनके पुजारी सब साथ में चल रहे थे मंदिर के,
तो राधा रानी पैदल चल रही थी, तो उनके पैरों में बहुत सी रज लग गई। रज मीन्स डस्ट। तो पुजारी जी बार बार कह रहे थे, राधा जी आपके पैर में रज लग गई है, इसको धुल लो। बहुत बार कहा, राधा जी कुछ बोल ही नहीं रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। चलो कोई बात नहीं। अब वो अपने स्थान तक जब पहुंच गई तो पुजारी जी ने कहा कि आप राधा जी मान जी सरयू तक चलिए, मैं आपका पैर धुल दूँ। बोली क्यों, आप क्यों इतनी हट कर रहे हो? बोली आपके पैर में रज लगी हुई है, तो मैं चाहता हूँ आप धुल के सफ़ा कर लीजिए। अब राधा जी का आंसर सुनिए क्या है। राधा जी का उत्तर, राधा जी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, इतना प्यारा उत्तर दिया। बोली कि तुम जिद ही कर रहे हो इतनी देर से, तो मैं तुमको बता देती हूँ मैं क्यों नहीं धो रही हूँ। बोली कि ये रज मेरे पैर से लग गई, मैं इसको कैसे हटाऊँ? मैं इसको नहीं हटा सकती। जो मेरे चरणों में एक बार लग जाता है, गिर जाता है, मेरे चरणों को पकड़ लेता, मैं उससे कभी उसको अपने से दूर नहीं करती हूँ। तो जो भी भगवान की शरण में एक बार आ जाता है, भगवान उसको कभी दूर नहीं कहते। एक बार भी भगवान का नाम ले लो तो भगवान कभी दूर नहीं करते हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। जाते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला। मेले में रहे जाए जो अकेला, मेल में रहे जाए जो अकेला। फिर वो अकेला रह जाता है, फिर वो अकेला रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। जाते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जाते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कब छोड़ता ये रोग जी को, कब छोड़ता ये रोग जी को। दिल भूल जाता जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को। वो भूल कर भी याद आता है, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। जाते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए। रास्ते में हम ओ क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। मंजिल पे जाके याद आता है, मन पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। जाते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जाते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, और जब डोलती है जीवन की नैया। कोई तो बन जाता खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया। कोई किनारे पे ही डूब जाता है, कोई किनारे पे ही डूब जाता है।
आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, और जाते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जाते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। बोलो गीता भगवान की जय। हरि ओम तत्सत।